मध्य प्रदेश के देवास जिले में पुलिस की कथित बर्बरता का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने समाज में हलचल मचा दी है। इस मामले में आरोप है कि पुलिस ने हिरासत में लिए गए 3 दलित युवकों को 3rd डिग्री टॉर्चर किया, जिसमें उनके नाखून तक उखाड़ दिए गए। यह घटना तब सुर्खियों में आई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने इसका एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। इस वीडियो में दिख रहे युवकों के हाथ पैरों पर पट्टियां बंधी हुई हैं और उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। इस मामले ने न केवल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि दलित समुदाय के साथ होने वाले कथित अत्याचारों को भी उजागर किया है। मामले की शुरुआत 6 अगस्त को हुई, जब देवास के औद्योगिक क्षेत्र में भगवान गणेश और अन्य धार्मिक मूर्तियों को तोड़ने की घटना सामने आई। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसके आधार पर 3 युवकों रितेश अजमेरी, रवि अजमेरी और रितेश सिनम को संदिग्ध मानते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद इन युवकों को कोर्ट में पेश किया गया और फिर उन्हें वहीं से जेल भेज दिया गया। हालांकि जमानत पर रिहा होने के बाद इन युवकों और उनके परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार का दावा है कि पुलिस ने इन युवकों को बेरहमी से पीटा, उनके नाखून उखाड़े और जबरदस्ती अपराध कबूल करने के लिए दबाव डाला। अरुण यादव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना को मध्य प्रदेश पुलिस की गुंडागर्दी का चरम बताया। उन्होंने लिखा कि बावड़िया थाने में इन 3 निर्दोष दलित युवकों को अमानवीय यातना दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो इन युवकों को इतनी क्रूरता से क्यों पीटा गया। अरुण यादव ने मध्य प्रदेश के डीजीपी से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने, उच्च स्तरीय जांच शुरू करने और पीड़ित दलित युवकों को न्याय दिलाने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि दलित समुदाय पर होने वाले अत्याचार अब और बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यह घटना न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है, बल्कि समाज में दलितों के साथ होने वाले भेदभाव और अन्याय को भी उजागर करती है। पुलिस हिरासत में यातना के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं हर बार समाज को झकझोर देती हैं। वीडियो में दिख रहे युवकों की हालत देखकर यह स्पष्ट है कि उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गया है। उनके शरीर पर चोटों के निशान और बंधी हुई पट्टियां इस बात की गवाही देती हैं कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से गंभीर यातना दी गई है। इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी तीखी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को दलितों के खिलाफ अत्याचार का एक और उदाहरण बताते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। अरुण यादव जैसे नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है ताकि पीड़ितों को न्याय मिले और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि उन्होंने मूर्ति तोड़ने के मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की थी, लेकिन सवाल यह है कि अगर युवक दोषी भी थे तो क्या पुलिस को उन्हें इस तरह अमानवीय यातना देने का अधिकार है। फिलहाल अब इस मामले की जांच चल रही है। यह जांच इस बात का खुलासा करेगी कि वास्तव में इन युवकों के साथ क्या हुआ और पुलिस ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया या नहीं। समाज में यह घटना एक बार फिर यह सवाल उठाती है कि पुलिस जिसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है, वह खुद कानून तोड़ने में शामिल हो रही है। दलित समुदाय के साथ होने वाला यह कथित अन्याय न केवल मानव अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह समाज में समानता और न्याय के सिद्धांतों पर भी चोट करता है। इस घटना ने एक बार फिर पुलिस सुधारों की जरूरत को रेखांकित किया है। पुलिस प्रशिक्षण, हिरासत में यातना रोकने के लिए सख्त नियम और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। साथ ही समाज को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि दलितों और अन्य वंचित समुदायों के साथ भेदभाव और अत्याचार की घटनाएं न हो। इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से ही पीड़ितों को न्याय मिल सकता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में न्याय और समानता के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। दलित युवकों के साथ हुई इस कथित बर्बरता ने न केवल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बदलाव की कितनी जरूरत है। उम्मीद है कि इस मामले में जांच निष्पक्ष होगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा।
ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।